आपके डेस्कटॉप का कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर जो है, अगर वो ब्लैंक आइकन में चेंज हो जा रहा है या ब्लैंक आइकन आपको वहाँ पे शो हो रहा है उस एप्लीकेशन में, तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो गाइज यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने दिस पीसी में चले जाना है, और दिस पीसी में आने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ वाले ड्राइव को मैंने ओपन करना है, मैंने अपने सी ड्राइव को ओपन करना है। और सी ड्राइव को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर्स वाले आपको यहाँ पे फोल्डर में चले जाना है। यूजर्स वाले फोल्डर में अब आने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने यूज़र नेम वाले फोल्डर में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा यूज़र नेम का जो ये फोल्डर है, रौनक नेम से जो ये मेरा यूज़र नेम का जो फोल्डर है, आपको इस फोल्डर में चले जाना है। और इस फोल्डर में आने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ऐप डेटा का नेम का आपको यहाँ पे एक फोल्डर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मैंने ऐप डेटा के नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल तो यहाँ पे ये फोल्डर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है ऐप डेटा के नेम से। अगर बाय द वे आपका भी यहाँ पे शो नहीं होता है तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन में चले जाना है। और व्यू वाले ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे हेड एंड आइटम्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क कर लेना है। और चेक मार्क करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ऐप डाटा का आपको यहाँ पे एक फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये मेरा जो था, ये मेरा हाइड था, अब ये यहाँ पे अनहाइड हो चुका है। अनहाइड होने के बाद आपको इस फोल्डर में चले जाना है। और इस फोल्डर में आने के बाद अब आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे, आपको यहाँ पे लोकल का आपको यहाँ पे एक फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है। और इस फोल्डर में जाने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको आइकन कैशे का आपको यहाँ पे एक फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आइकन कैशे का। तो आपको करना क्या है कि आपको इस फाइल को डिलीट कर लेना है। जैसे मैं इस पर राइट क्लिक कर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, तो आपको इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये डिलीट हो चुका है। और डिलीट होने के बाद आपको इसे क्लोज करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने माउस के कर्सर को अपने टास्क बार पे लेके आना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं अपने टास्क बार पे लाया हूँ। अब आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपने टास्क मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। और टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर का आपको यहाँ पे एक प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो रनिंग में होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको उसे रीस्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं फाइंड आउट करता हूँ विंडोज़ एक्सप्लोरर का। जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये आपको ये प्रोसेस दिख रहा होगा, ये ऐप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विंडोज़ एक्सप्लोरर का। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसे रीस्टार्ट कर लेना है। और इसे रीस्टार्ट करने के बाद आपको इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको एक बार अपने विंडोज़ को भी आपको यहाँ से रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट कर लेने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम था, जो आपका ऐप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था, आइकन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था, ब्लैंक आइकन से रिलेटेड, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और गाइस, अगर बाय द वे आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे प्रोसेसेस यहाँ पे जो बताया हूँ, इसे अप्लाई करने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। अगर बाय द वे, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे कैटेगरी वाले ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स आपको यहाँ पे कर लेना है। और लार्ज आइकन्स करने के बाद आपको अब जाकर यहाँ पे रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है। और रिकवरी वाले ऑप्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, आपके सामने रिस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह के इंटरफेस शो होगा। अगर बाय द वे यहाँ पे आपके सामने रिस्टोर का यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, मैंने आपका जो सिस्टम है वो रिस्टोर नहीं हो रहा है, या आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है या एरर आ रहा है या क्रॉस मार्क अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा है रेड कलर का, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मेरे रिस्टोर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ। और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ, तो आप उस वीडियो पे जाकर आप उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, जो रिस्टोर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा था। और सॉल्व करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर बाय द वे आपके सामने डायरेक्टली इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे चूज ए डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसे चेक मार्क कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं, किन किन लोगों को मालूम नहीं होता है कि रिस्टोर करने से क्या होता है, सिस्टम रिस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोग को बता देना चाहता हूँ कि सिस्टम रिस्टोर करने से क्या होगा
जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रिस्टोर करोगे तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो 1-2 दिन पीछे चला जाएगा, माने 1-2 दिन आपका पास्ट में चला जाएगा जो आपका सिस्टम है, आपका जो विंडोज़ है। और यहाँ पे आप रिस्टोर करने के टाइम यहाँ पे आप जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है उतने दिन पास्ट में जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जैसे मान के चलिए ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो आइकन से रिलेटेड, ब्लैंक आइकन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या अनदर आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मान के चलिए आज आया है, टुडे आया है, तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे जाएगा। तो 2-3 दिन पीछे आपका सिस्टम जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा हो जाएगा। अगर आपका वो 2-3 दिन पीछे वो प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से ये होता है, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ। तो अब आपको यहाँ पे अब इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक सिंगल डेट आपको यहाँ पे मेरा शो हो रहा होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ये डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर बाय द वे आपके सामने 3 या 4 या 5 और भी यहाँ पे डेट्स आपको यहाँ पे शो होते हैं, तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे उस डेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट आपको यहाँ पे शो होता है तो आपको उस डेट को वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद अब आपको इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने सिस्टम ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो ये प्रॉब्लम था आपका ब्लैंक आइकन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने फिनिश करने के बाद क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में किन्हीं लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोगों का 1 आवर का भी टाइम लगता है और किन्हीं लोगों का 2 आवर का भी टाइम लगता है। तो आपको यहाँ पे ज़रा पेशेंस रखना होगा रीस्टोर करने के दौरान। और रीस्टोर होने के बाद जो आपका जो भी प्रॉब्लम है आपके सिस्टम में, आपके विंडोज़ में या ब्लैंक आइकन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।